चलिए तो दोस्तों पुनः रिवीजन कर लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया था, एनआईए ने किस आतंकी के विरुद्ध वारंट जारी किया है? आंसर है हाफिज सईद के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत किस संगठन में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है? आंसर है यूएनएससी। लद्दाख में किस प्रकार की परिषद स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर है स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद। आईएमडी ने किन राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है? उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा राज्य में। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। भारत की प्रमुख आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी कौन सी है? एनआईए। आईएमडी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो। नेक्स्ट, G4 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? कनाडा। मानसून संबंधी आधिकारिक चेतावनी कौन सी संस्था जारी करती है? आईएमडी। वैश्विक आर्थिक वृद्धि ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान कौन जारी करता है? आईएमएफ। यूनाइटेड किंगडम यूके की राजधानी क्या है? लंदन। ईपीएफओ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली डिजिटल भुगतान प्रणाली कौन सी है? यूपीआई। विश्व युवा कौशल दिवस किस संस्था द्वारा घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा। भारत की आधिकारिक मुद्रा क्या है? रुपया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। ब्रिक्स समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? जापान। G20 का स्थायी सचिवालय किस देश में स्थापित किया गया? भारत में। तो दोस्तों ये थे आज। पहला सवाल है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है गुजरात राज्य से। ध्यान रखेंगे, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का शुभारंभ गुजरात राज्य से किया गया। दोस्तों डेट भी इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई 2026 को इसका शुभारंभ हुआ। स्वच्छ ऊर्जा आधारित रेल परियोजना है। भारतीय रेलवे की ग्रीन ट्रांसपोर्ट की अहम पहल है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को लगभग 4700 करोड़ की विकास परियोजना का शुभारंभ किस केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो दोस्तों ये किया है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाएं, पीएम ने चंडीगढ़ में परियोजना का इसका शुभारंभ किया। अगला सवाल है, 5वीं बीम स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ? तो दोस्तों ये आयोजन हुआ है कहां? नई दिल्ली में हुआ है। ध्यान रखेंगे, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा एवं संबंधित सुरक्षा पर इसमें चर्चा हुई। इसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं। सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है आपका NHAI द्वारा। कुल लंबाई लगभग 667 किलोमीटर। यह एक्सप्रेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ेगा। अगला सवाल, भारत के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16 से 17 जुलाई 2026 के दौरान किस यूरोपीय देश की आधिकारिक यात्रा की? तो दोस्तों ये यात्रा की है इन्होंने फिनलैंड की। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16 से 17 जुलाई 2026 के दौरान फिनलैंड यूरोपीय देश की यात्रा की। यात्रा का उद्देश्य व्यापार एवं निवेश सहयोग बढ़ाना है। भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधित्व मंडल साथ में रहा। भारत और फिनलैंड के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। अगला सवाल है, बीम स्टेक का मुख्यालय कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहां है? ढाका में है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। स्थापना इसकी 1997 में हुई। 7
सदस्य देशों का क्षेत्रीय संगठन है। मुख्यालय इसका ढाका अर्थात बांग्लादेश की राजधानी में है। अगला सवाल है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जो उद्देश्य है वह दोस्तों क्या है आपका? हरित एवं स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना, जिससे कि दोस्तों प्रदूषण को कम किया जा सके। ग्रीन एनर्जी आधारित ट्रेन, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना मुख्य उद्देश्य है। स्वच्छ, टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, बीम स्टेक का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर होगा वाई ऑफ बंगाल इंटीग्रेटिव फॉर मल्टीपल सेक्चुरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये दोस्तों बीएम स्टेक का पूर्ण रूप है। स्थापना इसकी 1997 में हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 7 है। यह बहुक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन ट्रेन मुख्य रूप से किस प्रकार का उत्सर्जन कम करने में सहायक है? तो दोस्तों कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायक है। हाइड्रोजन ईंधन पर्यावरण के अनुकूल है। कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी रेलवे के ग्रीन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे मुख्यतः किस उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर है पर्यटन और तेज सड़क संपर्क के लिए ये विकसित किया जा रहा है। पर्यटन, व्यापार और आवागमन को बढ़ावा देना, यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, क्षेत्रीय आर्थिक विकास में ये सहायता करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास किया? तो दोस्तों ये अभ्यास किया गया है जापान के साथ, ध्यान रखेंगे। अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? सही जवाब है आपका 39वां। ध्यान रखेंगे, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में भारत का 39वां स्थान रहा है। रिपोर्ट WIPO द्वारा जारी की जाती है। नवाचार क्षमता के आधार पर देशों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। भारत शीर्ष मध्य आय अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन स्कूल अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है केरल राज्य ने। हाल ही में केरल राज्य ने सरकार ने ग्रीन स्कूल अभियान शुरू किया। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। विद्यालयों में वृक्षारोपण अभियान शुरू किए गए। छात्रों में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। राइट आंसर है आपका NPCI द्वारा। ध्यान रखेंगे, भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI का संचालन NPCI द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों 2016 में हुई थी। UPI का विकास NPCI ने किया। रियल टाइम भुगतान प्रणाली ये है। नेक्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 जुलाई को। ध्यान रखेंगे आप। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पोषित युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना उद्देश्य पहली बार 2015 में मनाया गया। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत के केंद्रीय बैंक की बात की जाए तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी RBI। RBI दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? राइट आंसर है बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ध्यान रखेंगे आप, स्थापना 1969। इंपोर्टेंट डेट, संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई और अध्यक्ष थे B नारायणन। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, ब्रिक्स समूह में निम्न में से कौन सा देश सदस्य नहीं है? राइट आंसर है आपका जापान। ब्रिक्स समूह में दोस्तों जापान शामिल नहीं, बाकी भारत, चीन, ब्राजील ये दोस्तों तीनों देश शामिल हैं।
इसकी स्थापना 2009 में हुई थी दोस्तों। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। सदस्य देश दोस्तों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। 2024 के बाद सदस्य भी जुड़े हैं। नेक्स्ट है G20 का स्थायी सचिवालय किस देश में स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है भारत में। G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ है दोस्तों? भारत में है। दोस्तों स्थापना 1999 में हुई थी G20 की। 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल है। भारत ने 2023 में इसकी अध्यक्षता ग्रहण की। अगला सवाल है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की मुद्रा का आधिकारिक प्रतीक रुपए किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों ये डिजाइन किया था उदय कुमार ने। ध्यान रखेंगे, भारत की मुद्रा का आधिकारिक प्रतीक रुपए जो है उदय कुमार ने डिजाइन किया था। दोस्तों रुपए प्रतीक 2010 में अपनाया गया। डिजाइनर डी उदय कुमार, भारतीय रुपए का आधिकारिक चिन्ह है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई हो। तो दोस्तों क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर लें, शेयर कर लें और रोजाना ऐसी ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।